इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हालिन जो होता है बाकी के सभी मास्टर ब्रदर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो जहाँ पर उनके साथ ही भाग रहा था ताकि अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्गर बना सके और सोच रहा था कि मैं पहले अपनी पिछली लाइफ में सारा दिन अपने चैम्बर में गुजार देता था अपनी हर्बल मेडिसिन लेते हुए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल एक मोटा पिग बना लिया था। लेकिन अब मैं यहाँ पर बेहतर हो रहा हूँ। मैं जब से यहाँ पर अपने मास्टर ब्रदर के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया ताकि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्गर बना सकूँ, और ऊपर से अब मेरे पास उस बुढ़े एल्डर की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बना रही है। उस बुढ़े एल्डर की एनर्जी को मैं यूज कर पा रहा हूँ और उसकी वजह से मैं यहाँ पर इतनी तेजी के साथ अपने आप को ग्रो कर पाया हूँ। तो जब वहाँ पर भाग रहा था उसके फादर वहाँ पर आते हैं और आकर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरे पास आ, मेरी बात सुनो। तो हमारा हालिन रुकता है तो फादर उसे कहता है कि देखो जरा तुम कितने ज्यादा बदल गए हो, अब तो यहाँ पर तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। पहले तुम यहाँ पर कैसे बहुत ही स्किनी से लड़के हुए करते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी शॉडी और तुम्हारे मसल्स कितने ज्यादा अच्छे हो गए, तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और वो आके पड़ते हैं जाकर उसके मसल्स को टच कर रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि फादर प्लीज ऐसा मत करो, बाकी के मास्टर ब्रदर्स मुझे देख रहे हैं, वो मजाक उड़ाएंगे। तो फादर उसे कहता है कि हाँ उड़ाने दो उनको, मजाक कोई बात नहीं। और साथ ही उसे अपने साथ साइड के ऊपर लेकर आते हैं और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो, जबकि तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सूटेबल मास्टर ढूंढूं जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर मार्शल आर्ट्स तुम्हें सिखाए। तो हमारा हालिन उनसे कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि मुझे अब यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखनी है। तो फादर कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मास्टर ढूंढ कर लाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो मास्टर अच्छा लगेगा। तो हालिन कहता है कि आपको मेरे लिए मास्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरी नजर में कोई है जो कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ सिखा सकता है। तो मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो। तो हालिन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा खास है। लेकिन इसी के साथ सियोलन भागती हुई आती है और आकर उसके साथ लिपट जाती है। तो फादर उसे कहते हैं कि ये क्या तुम दोनों में कब से इतनी दोस्ती हो गई। तो सियोलन अपने फादर से कहते हैं कि फादर ये देखो ये मेरे कपड़े कैसे हैं, क्या आपने यहाँ पर देखा मेरे नए कपड़े, ये मेरे नई ड्रेस है जो कि मेरे ब्रदर ने मुझे लेकर दी है। कल रात हम लोग मूनलाइट फेस्टिवल में गए थे और वहाँ पर ब्रदर ने मेरे लिए ये कपड़े पसंद किए थे। तो फादर उसे कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा प्यारे हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही उसे कहता है कि सियोलन ये क्या तुम यहाँ पर मेरे सवालों का सही से जवाब नहीं देती, और साथ ही तुम मुझे तो अपने साथ मूनलाइट फेस्टिवल में नहीं लेकर जाती। तो सियोलन कहता है कि डैडी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या आप यहाँ पर इसे जेलस हो रहे हैं, मैं अपने बिग ब्रदर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जबकि एक तरफ हमारा हालिन होता है जो कि अपनी मास्टर के बारे में बताता है और कहता है कि अगर मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है तो अपनी फिजिकल बॉडी के अलावा मुझे यहाँ पर अपने लिए तलवारबाजी की टेक्निक्स को भी सीखना होगा। अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक किसी ऐसे बंदे से सीखूंगा जिसने यहाँ पर इन टेक्निक्स को पीक तक मास्टर किया हो। और इस वक्त हमारे सेक्टर में सिर्फ एक ही औरत है जो कि इस तरह की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर चुकी है और जिसकी तलवारबाजी बहुत ज्यादा कमाल की है। और मेरी पिछली लाइफ से मैं उसको जानता हूँ, मेरी पिछली लाइफ में भी इसने बहुत सारे कारनामे किए थे। तो उसी के साथ ही वो लेडी जो होती है वहां पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करती है और उसके बाद से कहती है कि यंग मास्टर ये क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि पहले तो तुम कभी यहाँ पर मेरी तरफ आते भी नहीं हो। तो इस एल्डर का नाम क्रिम्सन ब्लेड बीज योंग मो होता है। तो मास्टर मो जो होती है उसे कहती है कि यंग मास्टर हालिन बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो यंग मास्टर हालिन जो होता है उसे कहता है कि मास्टर मो मैं यहाँ पर आप ही से मिलने के लिए आया, मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था, इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मास्टर मो ने भी यहाँ पर यंग मास्टर हालिन के बारे में अफवाहें सुनी थी कि ये पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, ट्रेनिंग करके इसने अपनी फिजिकल बॉडी को बेहतर बना लिया और जो पूरी तरह से बदल चुका है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था ये सिर्फ एक बेवकूफ इंसान है जो कि अपनी माँ के मरने के बाद उदास होकर अपने रूम के अंदर अपने आप को इसने बंद कर लिया और अपने बाप से भी बात नहीं करता और कुछ भी करने को इसका दिल नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ बिस्तर के पड़ा रहता है, वहां पर मेडिसिन लेता रहता है। लेकिन देखो ये मेरे सामने खड़ा है और ऊपर से मेरे पास आकर मुझसे फेवर मांग रहा है। तो वो उसे कहती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए। तुम्हारा हालिन उसके सामने सर झुकाता है और उसे कहता है कि मैं आपसे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक और तलवारबाजी की टेक्निक सीखना चाहता हूँ, तो क्या आप यहाँ पर मुझे अपनी क्रिम्सन ब्लेड टेक्निक सिखाएंगी। तो मास्टर हैरान हो जाती है और कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो हालिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना डिसाइपल बना लें। तो मास्टर जो होती है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि यहाँ पर अभी कुछ ही महीने हुए हैं अपने बिस्तर के ऊपर से उठे हुए, अब यहाँ पर मेरे पास चला आया है, लोग यहाँ पर इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये बदल गया और मुझे लगता है ये वाकई में बदल गया है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर इस बात पर भरोसा करूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए इंसान की नेचर कभी नहीं बदलती। मैंने यहाँ पर इस बात को परखा आजमाया है और मुझे लगता है कि इंसान कभी नहीं बदलते। ये जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए आया होगा कि ये मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर सकता है, दुनिया की नजर में बेहतर होना चाहता है, लेकिन असल में यहाँ पर ये कभी नहीं बदलेगा। अंदर से वही बेकार सा इंसान है जो कि अपने दर्द और दुख में डूबा हुआ है। तो इसी के साथ ही मास्टर मो उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि प्लीज माफ करना यंग मास्टर, लेकिन मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकती। तो हमारा हालिन इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है लेकिन ऐसा क्यों मास्टर, आप मुझे ये तो बता ही सकती हैं कि मुझे रिजेक्ट करने की वजह क्या है।
तो मास्टर से कहते हैं कि मेरे पास और बहुत ही जरूरी काम है, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैं अपने सेक्टर की सीक्रेट आर्ट्स के डिक्लाइन के पीछे की वजह को रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स इतनी ज्यादा डिक्लाइन में क्यों है। हमारा हालिन अपनी मास्टर की बात सुनने के बाद बताता है कि यहाँ पर मुझे पता है कि आखिर हमारी फैमिली की जो मेन आर्ट्स हैं वो यहाँ पर डिक्लाइन में क्यों है। हमारी सीक्रेट आर्ट्स की हालत ऐसी क्यों हो गई है कि अब हमें यहाँ पर कोई ड्रैगन मारने को तैयार नहीं है और हम लोग यहाँ पर इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में जो मैं गुजार चुका हूँ मुझे ये सब कुछ पता चल चुका था। और इसी के साथ हमारा हालिन कहता है कि मुझे लगा ही था कि मास्टर मो को मनाना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये औरत जो है ये आगे जाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर औरत साबित होने वाली है। लेकिन मुझे इसकी श्रद्धा के ऊपर कोई भी शक नहीं है। ये हमारी फैमिली की वफादार और साथ ही हमारी फैमिली की एक बहुत ही खास एल्डर है। मेरी पास्ट लाइफ में मुझे इसके बारे में जो कुछ भी याद है वो ये है कि ये हर वक्त मार्शल आर्ट्स की बुक खंगालती रहती थी ताकि देख सके कि हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स की ये हालत कैसी हो गई, हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स इतनी कमज़ोर कैसी हो गई है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसी औरत से इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि हमारी पास्ट लाइफ में हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स में सिर्फ यही एक औरत है जो कि उस लेवल पर पहुँच पाई थी जिस लेवल के ऊपर कोई दूसरा मास्टर नहीं पहुँच पाया था, यानी ये सुप्रीम स्वॉर्ड लेवल तक पहुँच गई थी। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन घुटने टेक देता है। तो हमारी मास्टर वो पीछे घूमते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर हालिन से क्या बिहेवियर है, तुम यंग मास्टर और तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि मैं घुटने क्यों नहीं टेक सकता मास्टर, इसमें क्या ही मसला है। तो मास्टर से कहते हैं कि अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हारी फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए प्लीज यहाँ पर उठकर खड़े हो जाओ। तुम्हारा हालिन उसे कहता है नहीं मास्टर, मैं जहाँ से नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे अपना डिसाइपल नहीं बना लेती। प्लीज यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बना ले और मुझे सब कुछ सिखाएं, आप मुझे सब कुछ सिखाएंगी तभी यहाँ पर मैं उठूंगा, तभी मैं यहाँ पर से उठकर आपका डिसाइपल बनूंगा, तभी उठूंगा। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में क्या ही कहूँ। और साथ ही हमारा हालिन जो होता है अपनी मास्टर के बारे में बताता है कि मास्टर कभी यहाँ पर सुप्रीम राम तक पहुंची थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जब हमारी फाइट हुई थी डायबोल ग्रुप के साथ तो अकेली इस मास्टर ने यहाँ पर डायबोल ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार डाला था, जिसकी वजह से इसे ब्लडी ब्लॉसम का टाइटल दिया गया था। एक औरत के लिए ये टाइटल बहुत ही सम्मान की बात है कि उसके लिए एक औरत के लिए जो क्योंकि नाजुक होती है, इसी वजह से औरत के लिए ब्लडी ब्लॉसम कहना बहुत ही खतरनाक बात है। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारी मास्टर जो थी ये अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बनाने के चक्कर में किसी के हाथों से मारी गई और हमें ये भी पता नहीं चल सका कि किसने यहाँ पर इसको मार दिया था। हमारा हालिन कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में इस औरत को ऐसे ही मार दिया गया था, लेकिन इस बार मैं इसे अपनी मास्टर बनाऊंगा और उसके बाद अपनी मास्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं अपनी मास्टर के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं अपनी मास्टर को बचाऊंगा। तो उसकी मास्टर जो होती है, मास्टर वो वहां पर सोच रही होती है कि इसे देखने के बाद लगता है कि ये वाकई में कुछ हद तक बदल गया है। ये हमारी फैमिली का यंग मास्टर है तो मैं डायरेक्टली इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे यहाँ पर इसके साथ कोई बहाना लगाना होगा। तो इसी के साथ ही मास्टर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हालिन कहता है जी मास्टर बताएं आपकी क्या शर्त है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मुझे हिट करना होगा, हम दोनों यहाँ पर स्पार मैच करते हैं और तो अगर तुमने यहाँ पर मुझे हल्का सा भी टच कर लिया तभी मैं यहाँ पर तुम्हारी मास्टर बन जाऊंगी, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें वापस जाना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यंग मास्टर हालिन यहाँ पर अपनी मास्टर को टच कर पाएगा और क्या उसका डिसाइपल बन पाएगा।